जय हिंद दोस्तों। 20 जनवरी की करंट अफेयर्स को लेकर हम स्टार्ट करेंगे नए सुविचार के साथ, जो कि है अच्छी बात पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत अपने आप बन जाती है। क्या अच्छी बात लिखिएगा, ठीक है। अच्छी बात अगर आप पढ़ रहे हैं ना, अच्छी ही बात बोलेंगे, हम अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ये देखिए हमारा क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से सेमोई इलकिया विरुद्धु सेमोई इलकिया विरुद्धु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार, ये लिटरेचर है, लिटरेचर अवार्ड है, लिटरेचर अवार्ड है, जो कि कहाँ पर, तमिलनाडु में दिया जाएगा। ठीक है। ये इंस्टेड ऑफ हिंदी, देखिए यहाँ पे लिखा है गैर हिंदी भाषा में, तो इसमें हिंदी में तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन और भाषाओं में दिया जाएगा। हिंदी में नहीं दिया जाएगा। कौन कौन सी भाषा में दिया जाएगा, आगे हम देख लेते हैं। तो ये पहली भाषा हमारी होगी तमिल, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी दिया जाएगा। मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया में भी दिया जाएगा ये, और बंगाली में भी दिया जाएगा, और मराठी में भी। ठीक है, याद रखिएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी, इतनी भाषाओं में ये दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा सेकंड, जो कि है विच टीम वन द विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर हमारा क्वेश्चन है। विजय हजारे ट्रॉफी कौन सी टीम 2025-26 में जीती है? तो याद रखिएगा, पहली बार जीती है ये विदर्भा। विदर्भा जो है पहली बार ये जीती है, विदर्भा ये है हमारी विदर्भा टीम। और हराया कि नहीं है, सौराष्ट्र को हराया है, ये भी याद रखिएगा। सौराष्ट्र को इसने हराया है, सौराष्ट्र को हराया है। विदर्भा पहली बार चैंपियन बनी है विजय हजारे ट्रॉफी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। Who won the men's single title at the India Open Super 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट? 750 सुपर 50 बैडमिंटन, सुपर 725 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 किसने जीता है? लिंग इन जी, याद रखिएगा, लिंग इन जी चाइनीज है, इन्होंने जीता है। नाम देखने में लग रहा है ये वुमेन्स है, नाम देखने में लग रहा है वुमेन्स है, है ये नहीं, याद रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा। तो नहीं है ये, लिंग चुन जी। क्वेश्चन नंबर 4 एवं आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण, इनॉग्रेटेड मीडियम कैलिबर एम्यूनेशन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये नागपुर में इन्होंने की है। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है। इसमें गोला बारूद वही सेना के लिए बने। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, जम्मू कश्मीर के किस वाड़ जिले में भारतीय सेना द्वारा शुरू की गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? ये आतंकवादी किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना में आतंकवादी विरोधी अभियान है चलाया जा रहा है, जो कि किश्तवाड़ जिले में। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम है? ये क्वेश्चन है हमारा, इस ऑपरेशन का क्या नाम है आतंकवादी के लिए? ये खासा बताइएगा। ऑपरेशन ऑपरेशन त्रासी 1, ऑपरेशन त्रासी 1 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। Which state is set to launch a mass quantum scaling course in collaboration with IIT Madras and IBM? याद रखिएगा, IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये है। और ये IIT मद्रास और IBM दोनों मिलकर इन्होंने एक स्किल लॉन्च की है,
मास क्वांटम स्किलिंग कोर्स। कौन सी कोर्स लॉन्च की इन्होंने? मास क्वांटम स्किलिंग कोर्स इन्होंने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, सॉरी, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 86th ऑल इंडिया प्रेसीडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC बीइंग हेल्ड कहाँ पर होगी? विच कहाँ पे ये होगा? AIPOC किस तरह किया जाएगा? याद रखिएगा, ये हमारा लखनऊ कहाँ पे होगा? 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन अधिकारियों की बैठक होगी, ये लखनऊ में होगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो और यदि हम चलें तो देखेंगे कि ये भी हमारा 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये मेंस का था, ये वुमेन्स का है। तो ये वाला टाइटल हमारा ये जीते हैं आन से यंग, आन एंड से यंग, तो 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। 9 देखेंगे, रिसेंटली केसेस ऑफ डेथ एंड इन्फेक्शन ड्यू टू विच न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैव बीन रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन इन, ये लिखा है हमारा, एक मिनट यूज कर दे रहा हूँ इसे, नीमच, याद रखिए चिल्ड्रन इन नीमच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नीमच मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, जिला है नीमच, याद रखिएगा। तो नीमच डिस्ट्रिक्ट में एक केस देखने को मिल रहा है। कौन सा? वो डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अभी एक चर्चा में है वो, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई है और इन्फेक्टेड है उससे। तो उसका नाम है, याद रखिएगा, गुइलेन बैरे सिंड्रोम, गुइलेन बैरे सिंड्रोम, GBS। इस सिंड्रोम में की वजह से मध्य प्रदेश में बहुत सारी मौतें हो गई हैं बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 10 कहिए, विच सेंटर हैज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मैंडेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टडीज। याद रखिएगा, जो हमारी UGC है, जो एग्जाम कराती है हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने एक बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रों की स्थापना अनिवार्य की। कहा तो वो जो मानसिक के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की स्थापना की है, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर हो? हायर एजुकेशन में, लाइक जो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं और BCom, PhD, मास्टर्स, UG, PG, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, EPFO पैरा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो EPFO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, हैज अनाउंस्ड दैट it will be introducing a new method for withdrawing money starting from April 2026। अप्रैल 2026 से ये यार पैसा, जो PF का पैसा होता है, वो कहाँ से आप लगा सकते हैं, वो लॉन्च कर रही है EPFO। वो कह रही है कि UPI से। कहाँ से? UPI से, याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो इससे आप पैसा अपना EPFO का निकाल सकते हैं UPI से। जैसे आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसे आप इस पैसे का, ये अप्रैल से लॉन्च होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। वुल मैकेंजी की ग्लोबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय सौर मॉड्यूल निर्माता कंपनी कौन सी बनी? तो याद रखिए, अडानी सोलर एकमात्र भारतीय सौर मॉड्यूल निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? अडानी सोलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान recently visit India on an official trip. He is president of which country? याद रखिएगा, ये हमारे इंडिया आए थे घूमने, यूनाइटेड
अरब एमिरेट्स के एक प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति हैं ये वहाँ के। और ये अभी हमारे यहाँ पर आए थे, इंडिया विजिट किए थे इन्होंने। शेख मोहम्मद बिन जायद इनका नाम है, ठीक है, आप इनको पहचान सकते हैं, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना समिति 88 सॉरी 88 मीटिंग, 88 समटाइम्स ऐसा बोलना टफ होता है हिंदी में, इंग्लिश में। 88वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव जी हैं, जिन्होंने नई दिल्ली में वन्य जीव बोर्ड में 88वीं बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष हैं। याद रखिए ये भूपेंद्र यादव जी हमारे अध्यक्ष हैं इंडियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट के भी। कहाँ के? एनवायरमेंट के भी अध्यक्ष हैं। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, ये हमारे देखिए हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, इनको पहचान लीजिए। ऐसे क्या होता है ना, इंग्लिश से एक बार इमेज बन जाती है, जैसे मानेंगे तो वो चीज जल्दी खुलती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्मपाणि पुरस्कार इसे देने की घोषणा की गई। दिग्गज संगीतकार इलैया राजा, याद रखिएगा, बहुत ही चर्चा में और बहुत ही शानदार संगीतकार हैं ये। तो इन्हें 11वें अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इनको दिया जाएगा, ठीक है, इलैया राजा। हमारे डेली करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हुए अब हम अपने स्टैटिक एमसीक्यूज के ऊपर बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो परमाणु बनाते टाइम जो हम भारी जल का यूज करते हैं, हैवी वाटर का यूज करते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम क्या है? उसका केमिकल नेम, तो केमिकल नेम है D2O। क्या है इसका? D2O, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाणिनि जी हमारे अष्टाध्यायी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जहाँ बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 360 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विच प्लेटो इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? पूरे विश्व की छत कहा जाता है इसको, बहुत क्वेश्चन है। तो पामली पठार जो है हमारा, पामली पठार, इसको विश्व की छत कहा जाता है। देखिए पामली पठार लुक लाइक ऐसा लगता है कुछ, यह जनरेटेड फोटो है, बट ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा आज का होगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है हमारा कि यक्षगान किस भारतीय राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? यक्षगान कौन सा? यक्षगान यक्षगान हमारा कर्नाटका का रंगमंच रूप है। इसमें इस तरह से ऐसे कॉस्ट्यूम में डांस करते हैं, ऐसे कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और ये लोग ऐसे डांस करते हैं, ठीक है।                                                                                                                                                                             कर्नाटका का ही रंगमंच रूप दक्षिण।
तो इसी के साथ हमारा डेली करंट अफेयर्स 20 जनवरी का खत्म होता हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।